नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली की हवा बदलेगी, 8,300 करोड़ का बड़ा प्लान शुरू। दिल्ली की हवा साफ करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। विश्व बैंक के सहयोग से 8,300 करोड़ की स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली परियोजना सितंबर से शुरू होगी और 2033 तक चलेगी। इस 7 वर्षीय योजना में आधुनिक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और डेटा एनालिटिक्स विकसित किए जाएंगे। पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों और सार्वजनिक परिवहन को गति मिलेगी। परियोजना की 65% वित्तीय सहायता विश्व बैंक और 35% खर्च दिल्ली सरकार वहन करेगी। दिल्ली के 2.7 लाख मजदूरों के लिए स्वास्थ्य योजना मिलेगा बड़ा लाभ। दिल्ली सरकार ने निर्माण मजदूरों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया। दिल्ली भवन निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य योजना के तहत करीब 2.7 लाख पंजीकृत मजदूरों और उनके परिवारों को 10 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। योजना में ओपीडी, आईपीडी, लैब टेस्ट, इमरजेंसी इलाज और जरूरत पड़ने पर रेफरल सुविधा भी शामिल है। गलत नंबर पर मेट्रो कार्ड रिचार्ज हुआ तो नहीं मिलेगा रिफंड, डीएमआरसी ने किया स्पष्ट। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी डीएमआरसी ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि यात्री गलत कार्ड नंबर पर ऑनलाइन रिचार्ज कर देते हैं तो उस राशि का रिफंड नहीं मिलेगा। डीएमआरसी ने अपने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि रिचार्ज करने से पहले कार्ड नंबर की सही जांच करना पूरी तरह से यात्री की जिम्मेदारी है। ऐसे मामलों में राशि वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है। ई रिक्शा रिमोट कंट्रोल ऐप्स पर सरकार का शिकंजा, गूगल एप्पल को हटाने के निर्देश। ई रिक्शा की सुरक्षा को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। रिमोट के जरिए ई रिक्शा को नियंत्रित या बंद करने वाले संदिग्ध मोबाइल ऐप्स पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सुरक्षा जोखिम को देखते हुए गूगल और एप्पल से ऐसे ऐप्स को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों के अनुसार इन ऐप्स का गलत इस्तेमाल यात्रियों और चालकों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। दिल्ली एनसीआर बना देश का सबसे बड़ा ओजोन प्रदूषण हॉटस्पॉट, सीएससी रिपोर्ट में खुलासा। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की नई रिपोर्ट में दिल्ली एनसीआर को देश का सबसे बड़ा ओजोन प्रदूषण हॉटस्पॉट बताया गया। रिपोर्ट के अनुसार गर्मियों के दौरान सतही ओजोन का स्तर कई बार सुरक्षित सीमा से ऊपर दर्ज किया गया, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ओजोन प्रदूषण श्वसन संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ाता है। डीयू ने ईसीए कोटा दाखिल की, गाइडलाइन जारी, 15 जुलाई से ट्रायल शुरू होने के आसार। दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज यानी ईसीए कोटा के तहत दाखिले की गाइडलाइन जारी कर दी। विश्वविद्यालय के अनुसार संगीत, नृत्य, नाटक, वाद विवाद और अन्य गतिविधियों के ट्रायल 15 जुलाई से शुरू हो सकते हैं। अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित मानदंडों और ट्रायल प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। विश्वविद्यालय ने उम्मीदवारों से आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने और आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार ट्रायल में शामिल होने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली सरकार को झटका, निजी बिजली कंपनीज के सीएजी ऑडिट पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को बड़ा झटका देते हुए निजी बिजली वितरण कंपनीज के सीएजी ऑडिट पर अंतरिम रोक लगा दी। अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। कोर्ट का कहना है कि पहले यह तय किया जाएगा कि ऐसे ऑडिट का कानूनी आधार और अधिकार क्षेत्र क्या है। इस बीच ऑडिट से जुड़ी आगे की प्रक्रिया पर रोक रहेगी। E20 पेट्रोल पर केजरीवाल का केंद्र पर हमला, माइलेज घटने का लगाया बड़ा आरोप। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर E20 पेट्रोल को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना है कि बिना पर्याप्त तैयारी के इसे लागू किया गया, जिससे कई गाड़ियों का माइलेज 20 से 30% तक कम हो गया। उन्होंने इसे आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बताया। सरकार का दावा है कि ये ईंधन पर्यावरण के लिए बेहतर है और आयात को कम करेगा। दिल्ली में एक्सपायर्ड फूड रैकेट का भांडाफोड़, डेट बदलकर बेचे जा रहे थे नामी ब्रांड के उत्पाद। दिल्ली के ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक्सपायर्ड खाद्य उत्पादों पर फर्जी मैन्युफैक्चरिंग व एक्सपायरी डेट लगाकर बेचने वाले कथित रैकेट का भांडाफोड़ किया। छापेमारी में 40,000 से अधिक संदिग्ध पैकेट, प्रिंटिंग मशीन्स, नकली लेबल और अन्य सामग्री जब्त की गई। अधिकारियों के अनुसार नामी ब्रांड के उत्पादों की पैकेजिंग बदलकर उन्हें दोबारा बाजार में बेचा जा रहा था। दिल्ली के कई इलाकों में आज बिजली रहेगी बाधित, कंपनी ने जारी की एडवाइजरी। दिल्ली में आज निर्धारित रखरखाव और तकनीकी कार्यों के चलते कई इलाकों में कुछ समय के लिए बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। बिजली वितरण कंपनी ने एडवाइजरी जारी कर उपभोक्ताओं से आवश्यक कार्य पहले से निपटाने और अस्थायी कटौती के लिए तैयार रहने की अपील की। कंपनी के अनुसार ये शटडाउन बिजली नेटवर्क को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए किया जा रहा है।
बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम पर मंथन तेज, संगठन के साथ मोदी कैबिनेट फेरबदल के संकेत। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम के गठन को लेकर शीर्ष नेतृत्व के बीच मंथन तेज हो गया। पार्टी अध्यक्ष के नेतृत्व में वरिष्ठ नेताओं की बैठकों में संगठनात्मक बदलाव और नई जिम्मेदारियों पर चर्चा चल रही है। सूत्रों के मुताबिक संगठन में फेरबदल के साथ मोदी कैबिनेट में भी विस्तार या बदलाव की संभावना जताई जा रही है। हालांकि सरकार या पार्टी की ओर से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। रेल यात्रियों को राहत, बरौनी और दरभंगा नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन 16-16 अतिरिक्त फेरे चलेंगी। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बरौनी नई दिल्ली और दरभंगा नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन के परिचालन की अवधि बढ़ा दी। दोनों स्पेशल ट्रेन अब 16-16 अतिरिक्त फेरे लगाएंगी, जिससे बिहार और दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। विस्तारित परिचालन से त्योहारों और अवकाश के दौरान टिकट उपलब्धता बेहतर होगी और प्रतीक्षा सूची का दबाव कम होने की उम्मीद है। दिल्ली में ई रिक्शा हैकिंग का खतरा, चलते चलते बंद होने से सुरक्षा पर सवाल। दिल्ली में ई रिक्शा की डिजिटल सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। रिपोर्ट के अनुसार कुछ ही ई रिक्शा चलते चलते अचानक बंद हो रहे हैं, जिससे साइबर सेल या इलेक्ट्रॉनिक छेड़छाड़ की आशंका जताई जा रही है। इस स्थिति ने यात्रियों और चालकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। विशेषज्ञों का कहना है कि आधुनिक ई वाहनों में मजबूत साइबर सुरक्षा, नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट और सुरक्षित कंट्रोल सिस्टम जरूरी है। दिल्ली में अवैध कब्जों पर सख्ती, टेक्नोलॉजी से होगी जमीन भवनों की निगरानी। दिल्ली में अवैध कब्जों पर रोक लगाने के लिए उपराज्यपाल ने डीडीए को जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के निर्देश दिए। अब जमीनों और भवनों की निगरानी ड्रोन, जीआईएस मैपिंग, सैटेलाइट इमेजरी और अन्य आधुनिक तकनीकों के जरिए की जाएगी। उद्देश्य सरकारी भूमि पर नए अतिक्रमण की समय रहते पहचान कर त्वरित कार्रवाई को सुनिश्चित करना है। एलजी ने अधिकारियों को नियमित निगरानी, जवाबदेही तय करने और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए। सीएम रेखा ने लॉन्च किया ईवी सब्सिडी पोर्टल, 7 दिन में मिलेगी प्रोत्साहन राशि। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों के लिए नया ईवी सब्सिडी पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल के जरिए वाहन खरीदने के लिए 30 दिनों के भीतर पंजीकरण कराने वाले पात्र आवेदकों को 60 दिनों के भीतर सब्सिडी राशि उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा। इस पहल का उद्देश्य सब्सिडी प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और पूरी तरह से ऑनलाइन बनाना है। दिल्ली में 25 और कॉरिडोर होंगे सिग्नल फ्री, ट्रैफिक जाम घटाने को सरकार का बड़ा प्लान। दिल्ली सरकार ने राजधानी के 25 और प्रमुख सड़क कॉरिडोर को सिग्नल फ्री बनाने की योजना तैयार की। इसके तहत पारंपरिक ट्रैफिक सिग्नल की जगह बैक टू बैक यू टर्न, जंक्शन डिजाइन और अन्य इंजीनियरिंग उपाय अपनाए जाएंगे, ताकि वाहनों की आवाजाही बिना रुके जारी रहे। योजना का उद्देश्य ट्रैफिक जाम कम करना, यात्रा समय घटाना, ईंधन की बचत और प्रदूषण में कमी करना है। दिल्ली में बनेंगे 27 नए स्कूल, 900 करोड़ रुपए का बड़ा फैसला। दिल्ली सरकार ने सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया। करीब 900 करोड़ रुपए की लागत से राजधानी में 27 नए पक्के स्कूल भवन बनाए जाएंगे, जिन्हें 18 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। नए स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशालाएं, बहुउद्देशीय हॉल, आधुनिक शौचालय और खेल सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही सौर ऊर्जा, वर्षा जल संचयन, सीवेज ट्रीटमेंट और ठोस कचरा प्रबंधन जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं भी होंगी। दिल्ली में आग से मौतों का बड़ा आंकड़ा, 6 महीने में 69 लोगों ने गंवाई जान। दिल्ली में आग लगने की घटनाओं में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वर्ष के पहले 6 माह में आग से जुड़ी विभिन्न घटनाओं में 69 लोगों की जान जा चुकी है। अधिकांश हादसे शॉर्ट सर्किट, गैस रिसाव, सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण हुए। दमकल विभाग ने लोगों से बिजली उपकरणों का सुरक्षित उपयोग करने, अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन करने और आपात स्थिति में तुरंत फायर सर्विस को सूचना देने की अपील की। डीए बढ़ने के संकेत, कर्मचारियों की सैलरी में होगा इजाफा। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जल्द बड़ी खुशखबरी आ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई 2026 से मिलने वाला महंगाई भत्ता करीब 3% बढ़ सकता है, जिससे डीए बढ़कर 63% हो सकता है। हालांकि अंतिम फैसला जून 2026 के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आंकड़े जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। यदि 3% की बढ़ोतरी मंजूर होती है तो लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बॉलीवुड अभिनेता के घर चला बुलडोजर, प्रशासन की कार्रवाई से मचा हड़कंप। बॉलीवुड अभिनेता के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। अधिकारियों के अनुसार कार्रवाई कथित अवैध निर्माण या नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामले में की गई। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए और प्रशासनिक टीम मौके पर मौजूद रही। अभिनेता या उनके प्रतिनिधियों की ओर से भी मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई है। फिलहाल संबंधित प्रकरण की जांच जारी है। मैनेजमेंट कोटा दाखिले पर दिल्ली हाईकोर्ट की मोहर, निजी कॉलेज 10% सीट भर सकेंगे।
दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी कॉलेजेस को मैनेजमेंट कोटा के तहत 10% सीटों पर प्रवेश देने की अनुमति को बरकरार रखा। अदालत ने स्पष्ट किया कि संबंधित नियमों और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए कॉलेज इन सीटों पर स्वयं दाखिले कर सकते हैं। हालांकि पूरी प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शी और मेरिट आधारित होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि छात्रों के हितों और शिक्षा व्यवस्था की निष्पक्षता से किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। सरकार का बड़ा फैसला, सेना के लिए 52,000 करोड़ की मंजूरी। भारत की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए रक्षा खरीद परिषद ने 52,000 करोड़ के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। इस फैसले के तहत थल सेना, नौसेना और वायुसेना को अत्याधुनिक हथियार, मिसाइल्स, ड्रोन रोधी प्रणाली, हवाई सुरक्षा प्रणाली और आधुनिक निगरानी उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इन नई प्रणालियों से सीमाओं की सुरक्षा और सैन्य क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, तेज हवा और आंधी की चेतावनी जारी। भारत मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया। कई क्षेत्रों में गरज चमक के साथ तेज बारिश और तेज झोंकों वाली हवाएं चलने की संभावना है, जिससे जलभराव, ट्रैफिक जाम और बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। लोगों को खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई। दिल्ली आईएसआई जासूसी मामले में वायरल सूची फर्जी, सभी आरोपी मुस्लिम होने का दावा गलत। दिल्ली से जुड़े कथित आईएसआई जासूसी नेटवर्क मामले में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे आरोपियों की सूची भ्रामक बताई जा रही है। तथ्य जांच में सामने आया कि सभी आरोपी मुस्लिम होने का दावा गलत है और वायरल सूची आधिकारिक रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती। जांच एजेंसीज ने ऐसी अपुष्ट सूचनाओं पर भरोसा न करने और केवल आधिकारिक जानकारी पर विश्वास करने की सलाह दी। ग्लास स्किन की चाह बढ़ा रही कॉस्मेटिकोरिया का खतरा, युवा हो रहे मानसिक रूप से प्रभावित। सोशल मीडिया पर ग्लास स्किन जैसी परफेक्ट त्वचा पाने की होड़ युवाओं में कॉस्मेटिकोरिया का खतरा बढ़ा रही है। इस स्थिति में लोग अपनी त्वचा की छोटी मोटी कमियों को लेकर अत्यधिक चिंतित रहते हैं और बार बार नए ब्यूटी प्रोडक्ट्स या कॉस्मेटिक उपचार अपनाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इससे मानसिक तनाव, आत्मविश्वास में कमी और त्वचा संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। डॉक्टर संतुलित स्किन केयर अपनाने, सोशल मीडिया के प्रभाव से बचने और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह लेने की सलाह दे रहे हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।